ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का चौथा अध्याय 8वें कंडिका 13वां सूत्र। आधान की प्रक्रिया चल रही है, आधानेष्टि। उसके अंतर्गत पूर्व दिन में करने योग्य, अमावस्या के दिन करने योग्य सारी क्रिया बता दिया था। अगले दिन प्रतिपदा को जो प्रारंभ करने का है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। युष्टायाम उपशमय्य दक्षिणावा संहरेद अन्वाहार्य पचनश्चेत। विष्टायाम का अर्थ है रात्रि के बीतने पर। रात्रो अतीतायाम, रात्रि के बीत जाने पर, उषा काल में, उषसी। तम अग्निम उपशमय्य, जिस अग्नि को जला के रखा था उसको शांत करके। वक्षमाणम उल्लेखनादिकम कुर्यात्, अब आगे उल्लेखनादि को बताएंगे। अथवा तम अग्निम गार्हपत्या दक्षिणस्याम दिशि दक्षिणाग्न्यर्थं स्थापयेत्, या उस अग्नि को गार्हपत्नी से दक्षिण दिशा में अलग एक पात्रांतर में रख लें, जिसको दक्षिणाग्नि में स्थापित किया जाएगा। ये पक्ष तब है जब दक्षिणाग्नि को जो स्थिर रखता है। यदि दक्षिणाग्निर नित्य अभिप्रेतः स्यात्, यदि दक्षिणाग्नि नित्य अभिप्रेत हो तो इस प्रकार करें। दक्षिण दिशा में उस अग्नि को अलग रखें। नित्यो दक्षिणाग्नि ही इति दक्षिणाग्नेः अजस्र धारित्व पक्षम वक्ष्यति। दक्षिणाग्नि को नित्य रखने का पक्ष है, यद्यपि तीनों अग्नियों को सदा प्रज्वलित रखना होता है। फिर भी लौकिक संपृक्ते कर्मणि संपृक्ते लौकिकः संपद्यते। कोई भी कर्म प्रवृत्त होता है वो लौकिक बन जाती है अग्नि, गार्हपत्य को छोड़ करके। इसका मतलब आह्वनीय और दक्षिणाग्नि ये दोनों लौकिक अग्नि बन जाती है। अग्नि तो है पर लौकिक अग्नि है। उसको वैदिक बनाने के लिए, याज्ञिक बनाने के लिए फिर गार्हपत्य से आकर के आधान की जाती है, हर एक इष्टि में, हर एक होम में। फिर उसको तब जाके आहुति देते हैं। इसका मतलब दोनों ही अनित्य है, आह्वनीय और दक्षिणाग्नि। परंतु अष्टाध्याय में भी अन्नायो नित्य, अन्नाय शब्द अनित्य अग्नि अर्थ में निपातित है। अब वो दक्षिणाग्नि के लिए रूढ़ है। जब दोनों नित्य है, आहुनि भी और दक्षिणाग्नि भी, दोनों लौकिक बन जाती हैं, परंतु दक्षिणाग्नि के लिए वो रूढ़ है। परंतु यहाँ पर एक पक्ष ये भी है कि दक्षिणाग्नि को नित्य भी रखा जाए। तस्मिन् पक्षे अस्मिन्नेव काले दक्षिणाग्नि खरे एतम अग्निम स्थापयन् निरंतरं धारयेत। इस नित्य पक्ष में दक्षिणाग्नि के खर में रख करके उसको निरंतर धारण किया जाए। दक्षिणाग्ने है नित्यत्व पक्षे गार्हपत्याद आहरणम न भवति। दक्षिणाग्नि का नित्य है तो फिर दक्षिण गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि में आहरण नहीं करेंगे हर एक इष्टि में। जैसे गार्हपत्य नित्य है वैसे वो भी नित्य है, फिर आहरण नहीं करेंगे, आह्वनी का ही आहरण करेंगे हर एक इष्टि में। किंतु अयमेव दक्षिणाग्नि ही बहुत इत्यर्थ, और वही अग्नि जो अभी स्थापित है बस वही दक्षिणाग्नि रहेगी, सदा रहेगी। स्थानम उल्लिख्य अभ्युक्ष्य अन्वारब्धे हिरण्यम निधाय उषा आखु उत्करान् निवपति अंतेषु शर्कराः। उपशमितस्य अग्नेः स्थानं स्फेन उल्लिख्य, उपशमित अग्नि के उपशांत हो जाने पर हर एक अग्नि के कुंड के स्थान को स्फा से लेखन करेंगे, उसके परिमाण को। तेन उल्लिख्य अन्वारभ्य यजमान अभ्यक्ष्य, यजमान स्पर्श कर रहा हो अध्वर्यु का, तब अध्वर्यु के द्वारा स्पर्श किए जाने को, यजमान के द्वारा स्पर्श किए जाने पर अध्वर्यु अभ्युक्षण करेगा, प्रोक्षण करेगा। फिर हिरण्यम निधाय, हिरण्य को रख करके, तत्र उन कुंडों में उषा भी, उषा तात्पर्य क्षार मृत्तिका भी, माने
क्षारीय भूमि होती है, उस मिट्टी को, उस मिट्टी के द्वारा आँखों और आँखों कहा, आँखों तात्पर्य आँखों भी ही उत्कीर्ण ही पांच भी चूहों के द्वारा खोदी गई जो मिट्टी है वो आँखों भी ही उत्कीर्ण ही पांच भी शर्कराभिश्च जो छोटे छोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, पत्थरों के टुकड़े, शर्कराभिश्च वृत्त त्रयम संपादयेत, तीनों कुंडों को बिछाएं और कुंड का आकृति बनाएं। क्रमेण अधः उल्लिख्य इत्यानेन, इस प्रकार से पंचभू संस्काराः उपरक्षिताः। अधः उल्लिख्य, उल्लेखन से क्या है, उल्लेखन एक ही नहीं है, पांच भू संस्कार हैं, पांच भू संस्कार करें तो उल्लेखन करते हो, फिर क्या करते हो, लेपन करते हैं, उल्लेखन करते हैं, फिर सेचन करते हैं, फिर लेपन करते हैं, फिर उसको मिट्टी निकालते हैं और फिर वो तृण आच्छादन करते हैं। ये सब उसमें इसमें आ जाएंगे उल्लेख अंतर्गत। उल्लेखन से पांच भू संस्कार लेना चाहिए। उल्लेखति जानेन पंचभू संस्काराः उपलक्षिताः हते कर्तव्या, वो पांचों करें, फिर उसके बाद हिरण्य निधान आदि ये भी कर लें। ते कर्तव्या। अभ्यक्षणम तो तंत्रेण एव होती, अभ्यक्षण तो तंत्रतः एक ही बार होगा, एक एक को एक एक बार ही होगा। तंत्र होता था सकृत। हिरण्यम उपरि एके आचार्याः संभाराणाम उपरिष्टाद हिरण्यम निधानमिच्छन्ति। एके पुरस्ताद इत्युक्तम, हिरण्य को रखना, सबसे पहले हिरण्य रख के उसके ऊपर से यह क्षार मृत्तिका और आँखों वो मृत्तिका शर्करा इनको रखना चाहिए, ऐसा बोलते। कुछ कहते हैं नहीं, मिट्टी आदि को रख करके ऊपर हिरण्य को रखना है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। एवं इतरयो, वैसा ही अभी तक केवल गार्हपत्य को किया और वैसा ही फिर आह्वनीय और दक्षिणाग्नि को भी वैसे करें। एवं इतरयो, एवं आह्वनीय दक्षिणाग्न्यो अपि स्थाने, आह्वनीय दक्षिणाग्नि के स्थान में भी पंचभू संस्कार आदि शर्करादि निधानांत संस्कारान कुर्यात, पंचभू संस्कार से लेकर के शर्करा को रखने तक, या हिरण्य को अंत में रखते थे, हिरण्य के निधान तक करके करें। शर्कराष्ट गार्हपत्य 50, शर्करा जो है कितने रखने चाहिए उसके लिए नियमित बता रहे हैं कि गार्हपत्य में 50, आह्वनीय 73, आह्वनी में 73, दक्षिणाग्नि है 22 निधेया, दक्षिणाग्नि में 22 कंकड़ रखें। आह्वनीय खरा चतुरस्रा, आह्वनी का खर चौकोर होगा और गार्हपत्य खरा वृत्ता, गार्हपत्य खर वृत्त होगा। इतरा माने दक्षिणाग्नि अर्धचंद्राकृति ही, सभ्यावसथ्यो च गार्हपत्यवत, सभ्य और आवसथ्य गार्हपत्य के समान होगा, गोल होंगे। सभ्याग्नि और अवसथ्याग्नि ये दोनों गार्हपत्यवत मन गोल होंगे। तथा एवं उक्ते है, वैसे ही कहा हुआ। कात्यायन शुल्प पद्धति। आह्वनीय स्थानम आह, पुरस्ताद आह्वनीयस्य 8 प्रकमेषु 11 12 मत्यावा। अब आह्वनी का स्थान बताते हैं कि गार्हपत्य खरस्य मध्यात, गार्हपत्य के खर के मध्य से माने केंद्र से, प्राच्याम दिशि पूर्व दिशा में 812 अंगुल परिमितेषु पदेषु, पद का मतलब पद कितने अंगुल का होना चाहिए, 12 अंगुल का, जैसे जिसको आजकल फीट कहते हैं, 12 अंगुल का। तो 12 अंगुल परिमित जो पद हैं, ऐसे 8 पदों का माप करके प्रक्रमेषु अथवा 11 प्रक्रमेषु या 11 प्रक्रम, अथवा 12 प्रक्रमेषु या 12 प्रक्रम, अथवा मत्या या अपनी ऊह शक्ति से जितना स्थान है स्थान के अनुसार कम ज्यादा कर लें। उक्त संख्यातः न्यूनेषु अपि प्रक्रमेषु, माने जो 8 11 12 बता दिया उससे कम भी कर सकते हैं स्थान के अनुसार। न्यूनेषु अपि प्रक्रमेषु आह्वनीय खरस्य मध्यम कुर्यात्, वहाँ मध्य बिंदु को निश्चय कर लें
फिर वहां से कितना चारों ओर रखना है चौकोर, वो निर्णय करके बना रहे। अष्ट प्रक्रम पक्षे दक्षिणाग्नेः वेदी मध्ये पातस्थानम। अष्ट प्रक्रम पक्ष में दक्षिणाग्नेः, दक्षिणाग्नि के वेदी मध्ये पातः स्यात्, दक्षिणाग्नि के वेदी के मध्य में पाता हो, मैं बीच में एक रेखा होगी। अतः अत्र गार्हपत्यस्य पूर्वांतात्, गार्हपत्य के पूर्वांत से लेकर के आह्वनीय पश्चिमांतो ग्राह्य। तो गार्हपत्य के पूर्व छोर और आह्वनी का पश्चिम छोर, ये अंतः पाद समझ ले, बीच का वेदी का। यथा दक्षिणाग्नि खराः, दक्षिणाग्नि का खर वेदेः बहिर्भवेत्, वेदी के बाहर, बाहर होगा, वेदी के अंदर नहीं। वेदी किसको बोलते हैं? तो आह्वनी और गार्हपत्य। हाँ, इससे बाहर होगा वो। दक्षिणाग्नि स्थानम आह, दक्षिणाग्नि के स्थान बताते हैं। इतरस्य वि तृतीय दक्षिणतः, इतरस्य मान दक्षिणाग्नेः स्थानम, दक्षिणाग्नि का स्थान तो दक्षिणस्याम दिशि, गार्हपत्य के दक्षिण दिशा में या वेदी की दक्षिण दिशा में, वि तृतीय भागे, जितना भाग इनका ले लिया है उसे तीसरे भाग में, तीसरी दूरी पर तृतीय वि तृतीय भाग कर्तव्यम। तस्या साधनोपायः शुल्बसूत्रे द्रष्टव्यः। ये तीसरा भाग कैसे करना है ये शुल्बसूत्र में देख लें, शुल्बसूत्र में स्पष्ट हो जाएगा। उत्सृप्ते अग्निमंथनम अनुसृप्त एके, उदिते अनुदिते वा सूर्ये अग्निर्मंथनम कुर्याद अध्वर्युः। सूर्य के उदित होने पर या सूर्य के उदित ना होने पर इन दोनों पक्षों में अग्नि का मंथन करें अध्वर्यु। उदिते तो उद्धरणम, चाहे उदित या दोनों पक्षों में किसी पक्ष को लेकर के अग्नि मंथन किया हो, परंतु उद्धरण तो उदय होने बाद ही करना। पक्षद्वयेपि आह्वनीय दक्षिणाग्न्योः उद्धरणम तो उदिते सूर्य एव कर्तव्यम। सूर्य के उदित होने पर ही गार्हपत्य से आह्वनीय और दक्षिणाग्नि का उद्धरण करना चाहिए। यहाँ पे आता है कि अग्निमंथन अध्वर्यु करेगा, और पीछे आया था कि वो जो अरणी है वो अध्वर्यु यजमान को देता है। यजमान को देता है तो यजमान मंथन, यजमान करता है तो अग्नि उत्पन्न होने के बाद अग्नि अध्वर्यु को देता है, फिर अध्वर्यु जहाँ स्थापित करना वहाँ स्थापित करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा ना कि अग्नि सूर्य अग्नेः मंथनम कुर्यात् अध्वर्युः, तो यहाँ पे कहा कि अध्वर्यु मंथन करेगा। दोनों विकल्प हो सकते हैं, दोनों को एक कर लें, या वो एक बार में अग्नि तो उत्पन्न होती नहीं। प्राय प्रयोग में यही देखा गया है कि प्रारंभ में थोड़ा बहुत यजमान घुमाता है, फिर उसके बाद अध्वर्यु वो भी थक जाता है, तो फिर दूसरा भी आ जाता है, क्योंकि एक बार में अग्नि उत्पन्न होती नहीं, काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो प्रारंभ है यजमान कर लेता है, अगर अग्नि की उत्पत्ति होने के बाद फिर अध्वर्यु ले लेता है, या कोई बीच में कोई भी करे। यदि शरीरदाह अध्वर्यु भी असमर्थ हो तो फिर दूसरे रीति करेंगे, उत्पन्न होने के बाद फिर अध्वर्यु का आत्मा दे देंगे, उसने किया है, ये मान लिया था। अपरेण गार्हपत्यायतनम, गार्हपत्यस्य पश्चात मंथनम कुर्यात् अध्वर्युः। तो गार्हपत्य के पीछे अध्वर्यु मंथन करें। अश्वमानया इति ब्रूयात्, मंथनम करिष्यन् अध्वर्यु गार्हपत्य के पश्चिम भाग में मंथन करता हुआ अश्वमानया इति प्रेषम अग्निधम प्रति ब्रूयात्, अग्निध को बोले कि अश्व को लेके आ जाओ। स्थिते अश्वे पुरस्तात्, अश्वे गार्हपत्यस्य पुरतः, गार्हपत्य के पूर्व में प्रत्यंग मुखे स्थिते, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े होने पर अध्वर्यु मंथेत, अध्वर्यु मंथन करें। वर्ष को लेकर आएगा, गार्हपत्य के पूर्व दिशा में पश्चिम को मुख करके खड़ा हो जाएगा वो। जाते वरदानम, अग्नि उत्पन्न होने के बाद फिर दक्षिणा दे दो। अग्नौ जाते सति यजमानः अध्वर्यवे वरदानम कुर्यात्,
बड़ी कठिनाई से परिश्रम करके अग्नि निकाला है, तो उसको दक्षिणा दो अग्नि मंथन का। वरदानम कुर्यात मनसा एक है, कुछ कहते हैं मन से उस दम में वरदान वो दक्षिणा दे दें, फिर बाद में अंत में एक साथ दे देगा, वो अग्नि बुझ जाएगी। उस पर क्या करते करते वो कितना कुछ चिंगार निकलते कुछ थोड़ा बहुत, अब उनको रुई या कपास आदि में डालकर थोड़ा बड़ा करके उसको फिर किसी पात्र को मिट्टी के करपरा रहता है उसमें ले लेते हैं, जिसके अंदर पहले चूरा आदि भरा रहता है, लकड़ी का चूरा, रुई, वो नारियल का ऊपर का जो बाल होते के वो सब मिला करके तैयार रखते हैं। तो वो जो निकलता है उसको धीरे से ऐसे से हिलाते, और बाहर के हवा से वो धीरे धीरे वो बढ़ता है, चिंगारे बढ़ते, फिर उसको धीरे से इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा बढ़ने के बाद वो अंगार इसमें गिरते ही फिर ये पकड़ लेते हैं अग्नि को, फिर हल्का 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 अग्नि देते, हवा देकर उसको बढ़ाते, तो ये प्रक्रिया चलती है। तो वहाँ पर दक्षिणा देते समय वो दक्षिणा दें फिर दक्षिणा दें तो वो अग्नि फिर नहीं रहती, तो मन से दे देगा, फिर बाद में एक साथ दे देगा। एक आचार्याः इदानीम अहम इदम वस्तु अध्वर्य दास्यामि, ये अमुक वस्तु ये अग्नि मंथन का दक्षिणा मैं दे दूंगा, ऐसा यदि मनसा संकल्प्य, मन से संकल्प करके पश्चात कर्म समाप्त हो, कर्म समाप्त होने पर वरदानम इच्छन्ति न इदानीम, कुछ अंत में चाहते हैं, अब नहीं। तस्य अभिश्वासः प्राणम अमृते ददः इति, तस्य जातस्य अग्नेः यजमानः, अग्नि उत्पन्न होने के बाद प्राणम अमृते दधे इति मंत्रेण अग्निम अभिलक्ष्य, अग्नि को लक्ष्य करके मुखेन, मुख से श्वास से प्रेरणम फुत्कारम करोति, धीरे से वो फुंकार मारता है, नली होती है नली से हल्का फूंक मारता है या हल्का ऐसे हिलाता है। उच्छ्वासो अमृतम प्राण आदधे इति, यजमानः अमृतम प्राण आदधे इति मंत्रेण वह्निज्वालायाः श्वासेन मुखमध्ये ग्रहणम कुर्यात्। अमृतम प्राण आदधे, इस मंत्र से क्या करेगा, अग्नि उत्पन्न होने के बाद उस अग्नि को श्वास से अंदर लेता है ना, अग्नि का जो धुआं निकलता है या जो भी वायु निकलता है उस वायु को अंदर लेता है। श्वासेन मुखमध्ये ग्रहणम कुर्यात्, मुखे वायुपादानम उच्छ्वासः, मुख के अंदर वायु का उपादान करना ही, ग्रहण करना ही उच्छ्वास कहलाता है। उच्छ्वासस्य यजमान संस्कारत्वेन, ये उच्छ्वास यजमान का संस्कार है, इसलिए अग्नि संस्कारत्वाभावात् पुनराधेयेन भवति, अग्नि का संस्कार नहीं यजमान का संस्कार है, और अग्नि बुझ गई, फिर पुनराधान में दोबारा अग्नि मंथन करते, तो वहां पर ये प्राणाधारण नहीं होगा, मन श्वास से अग्नि को धारण करना, अंदर श्वास लेना, ये नहीं चलेगा। क्यों, ये अग्नि का संस्कार नहीं, यजमान का संस्कार, यजमान का संस्कार एक बार हो गया, बीच में फिर अग्नि बुझ गई, उसके दोबारा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वहां पर ये क्रिया नहीं होगी। तो अग्नि संस्कारत्वाभावात् पुनराधेयेन भवति, अभिश्वासस्तु भवति, अभिश्वास तो होगा, उच्छ्वास तो होगा, अग्नि संस्कारत्वात्, अभिश्वास तात्पर्य उसको फूंक मारना तो होगा, क्यों, वो अग्नि को उत्पन्न करने के लिए। अभिश्वासस्तु भवति अग्नि संस्कारत्वात्, अभिश्वासस्य जाताग्निमात्र संस्कारकत्वात्, वो उत्पन्न हुए अग्नि के संस्कार है, वो उसको बढ़ाना है। तो अभिश्वास तात्पर्य फूत्कार, अभिश्वासस्य जाताग्निमात्र संस्कारकत्वात्, उत्पन्न हुए अग्नि के संस्कार होने से, ततः सर्वान् आदधीत इत्यत्र तदभावात् न तत्र अभिश्वासः, सबका आधान करेगा, तो वहाँ पर अग्नि की उत्पत्ति न होने से अभिश्वास भी नहीं होगा। उच्छ्वासस्तु आत्मसंस्कारत्वात् भवत्येव, उच्छ्वास तो आत्मसंस्कार होने के कारण से वहाँ तो होगा। इस वजह से 8वीं कंडिका समाप्त हो गई। 9वीं कंडिका में गार्ह प्रत्यय का आधान करते हैं, कहते हैं गार्ह प्रत्याधानम आहा दारुभिः ज्वलंतम आदधाति, अब अग्नि उत्पन्न हो गई मंथन से,
अब गारहपत्य में रखेगा उसको सबसे पहले। दारुभिः ज्वलन्तम् आधाति भूर्भुवः इति संभारे संभारेषु अमुष्य त्वाव्रतपते व्रतेन आदधे इति यथर्षि। ऋषि के अनुसार, जिसका जो ऋषि है। जातम अग्निम दारुभिः ज्वलन्तम संभाराणाम उपरि भूर्भुवः इति मंत्रेण अमुष्यत्वा इति मंत्रेण च स्थापयेत। उत्पन्न हुई अग्नि को लकड़ियों से जलते हुए संभाराणाम, संभार का तात्पर्य लकड़ी का चूरा, कंडे का चूरा और नारियल का ऊपर का चूरा जो भी सब उसके अंदर रखा के अग्नि को उसने रखा, अग्नि उत्पन्न प्रज्वलित हो गई, बड़ी हो गई। वो संभारों के ऊपर भूर्भुवः इति मंत्र से अमुष्यत्वा इति मंत्रेण स्थापयेत। अमुष्य इस मंत्र के द्वारा उस संभारों के ऊपर अरणि से अग्नि को वहां रखेगा। मंत्र में अमुष्य का अमुष्य नहीं बोलना, अमुष्य के स्थान पर कुछ बोलना है। क्या बोलना है? श्रेष्ठंत ऋषि पद को बोलना है, जो उसका ऋषि है। हरे गोत्र वालों का भिन्न भिन्न ऋषि होता है या त्रिप्रवर होता है, उस ऋषि का उच्चारण करें या गोत्र। मंत्रे अमुष्य इत्यस्य स्थाने शाखांतर पठितम तद ऋषिवाची पदम प्रयोज्यम। माने ऋषिवाची शब्द को प्रयोग करना है, ऐसा शाखांतर में कहा हुआ है, इसलिए यहाँ ऋषि का नहीं कहा है, पर अमुष्य से शाखांतरों में ऋषि शब्द को उच्चारण करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। उसी के आधार पर यहाँ अमुष्य स्थान पर ऋषि का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो अंगिरस गोत्र वाला है, यदि अंगिरा भूर्भुवः अंगिरसां त्वदेवानां व्रतपते व्रतेन आदधे इति मंत्र है, तो यहाँ पर अमुष्य स्थान पर अंगिरसां शब्द का प्रयोग हुआ। यदि भृगुगोत्रीय है तो भूर्भुवः भृगूणां त्वदेवानां व्रतपते व्रतेन आदधे इति मंत्र है। उभयातिरिक्तानां माने अंगिरस भृगु गोत्र से अतिरिक्त गोत्र वाले हों तो भूर्भुवः आदित्यानां देवा, इस बार होगा, वहां आदित्य सबके लिए हो जाएगा। वर्णस्यत्वा इति क्षत्रियस्य इंद्रस्यत्वा इति राजन्यस्य। भूर्भुवः वरुणस्य त्वा व्रतपते आदि मंत्र इति क्षत्रिय यजमानस्य मंत्रः। यदि यजमान क्षत्रिय है तो इस प्रकार का वर्ण देवता को उच्चारण करें, ऋषि का उच्चारण करें। और राजन्य होगा भूर्भुवः इंद्रस्य त्वा व्रतपते आदधे इति क्षत्रियायाम ब्राह्मण जातस्य। क्षत्रिय स्त्री में ब्राह्मण से उत्पन्न हो जो राजन्य है उसको राजन्य कहते हैं। उस राजन्य यजमान का मंत्र होना चाहिए। मनोष्ट्वा ग्रामण्य इति वैश्यस्य ऋभूनां त्वा इति रथकृतः। ओम भूर्भुवः मनोष्ट्वा ग्रामण्यो इति वैश्य यजमानस्य, वैश्य यजमान का गार्हपत्याधाने मंत्र है। ऋभूनां त्वा देवानां व्रत इति रथकारस्य गार्हपत्याधाने मंत्र है। रथकार का तो ऋभूनाम इस प्रकार से बोलेगा वो, तो सबका अलग। गार्हपत्य में अग्नि स्थापित करे सब मंत्र अलग अलग है। रथंतरंगाय इति प्रेष्यति। रथंतर सामगान करो ऐसा प्रेष देता है। अब कौन किसको देगा यहाँ नहीं बताया, कौन किसको प्रेष देगा और कौन गाएगा रथंतर शाम को। और यहाँ पर सामवेदी ऋतिक है ही नहीं, इष्टियों में रहता ही नहीं, तो अब गाएगा कौन सामगान। तो कहा प्रेष्यति, क्या कौन प्रेष करेगा? गानम, गान अध्वर्यो हो, अध्वर्य का है, अध्वर्य क्रिया चल रही है, सारी क्रिया वही कर रहा है, तो गान वही करेगा। तो गान वो करेगा, फिर प्रेष कौन देगा? और कोई इसको अध्वर्य को प्रेष देगा। आधाने सामगानम अध्वर्यो स्यात्। आधान में सामगान अध्वर्य का होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। समाख्यानाथ, क्योंकि समाख्या है, ये अध्वर्य कांड में ही ये कहा हुआ है। ये सूत्र भी अध्वर्य का ही है और इसी में कहा कि रथन तरंगा आई, तो यह अध्वर्य की समाख्या से अध्वर्य को ही प्रेष है, अध्वर्य गाएगा। सामवेदे उत्पन्नस्यापि आधान साम्नः आध्वर्य कांडे एव आधानांगत्वेन विनियोगात्। सामवेद में कहे हुए वर्णित आधान साम का आध्वर्य कांड में आधान के अंग के रूप में विनियुक्त होने से विनियोगात है। आध्वर्य समाख्या, आध्वर्य समाख्या के आधार पर, यौगिक अर्थ के आधार पर अध्वर्य कर्तृकस्य एव प्राप्तत्वात्, अध्वर्य ही करता है इसका गान का।
अतः अध्वर्य अध्वर्य व्यतिरिक्ता प्रेषित, अध्वर्य से अतिरिक्त और कोई ऋत्विक अध्वर्य को प्रेष देगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। एवं प्राप्ते आह, इस पर प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है ब्रह्मा वा वेद योगात, ब्रह्मा गाएगा। काम गाने ब्रह्मा, यहाँ है ब्रह्मा काम। वाह अवधारण एवं अर्थ में यहाँ पर वाह है ब्रह्मा सामान्य गायेत, यहाँ पर इष्टियों में जो सामगान विधान है वो ब्रह्मा के लिए है, तो अध्वर्य प्रेष देगा ब्रह्मा को। ना अध्वर्य नहीं गाएगा, कुतः वेद योगात, वेद के योग से, और ब्रह्मा का वेद क्या है? सभी वेद है। ब्रह्म को सारा वेद आना चाहिए। ब्रह्मत्वस्य वेदत्रय विहितत्वेन ब्रह्मणो अपि अध्वर्यो वेद विहित कर्मयोगात्, अध्वर्यो वेद में विहित सामगान का कर्ता ब्रह्मा भी हो सकता है। ब्रह्मा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों का होता है, तो तीनों का होता तो वो गाए। अतः ब्रह्मा सामगाने कर्ता अध्वर्यश्च प्रेषणे, अध्वर्य प्रेष देगा ब्रह्मा को, तो सामगान गाओ रासंतर काम। हेतुअंतरमप्याह, इसमें हेतु भी बताते हैं, क्या ब्रह्मा क्यों गाएगा। युक्तत्वाच अध्वर्यो, हेतु इसमें यह भी है कि अध्वर्य तो यहाँ पर अग्नि मंथन करके फिर उसको निकालने, फिर उसमें साबित करने में लगा हुआ है, तो वो बैठ फिर वो पूछेगा फिर अध्वर्यो कार्यांतर युक्तत्वाच ब्रह्मा एव गायेत, तथा च सूत्रांतर में भी वैसा आपस्तंभ सूत्र में कहा गया है प्रस्तोता परिसामानि गायति, अज्ञाधेये श्रोत्रामण्याम च ब्रह्मा, अज्ञाधेय में और श्रोत्रामणि में ब्रह्मा गाएगा, ऐसा वहां पर प्रस्तोता परिसामानि गायति ऐसे कहा है। परंतु अज्ञाधान में श्रोत्रामणि में ब्रह्मा गाएगा, सामगान करेगा, ऐसा वहां विधान किया हुआ, इसलिए यहाँ अज्ञाधान में ब्रह्मा ही गाएगा। इति आह्वनीयाधान उपक्रम थे, अब गार्हपत्य के अंदर अग्नि का आधान हो गया, अब आह्वनी में बताते हैं। युद्धमेन उद्धरणम उपयम्य, अब गार्हपत्य से युद्ध को जला करके उस जले हुए युद्ध से आह्वनी में ले जाएंगे। युद्ध मतलब कौन सा? लंबे लंबे वहां पर 18-21 रखा था, उनसे अतिरिक्त लकड़ी इसको यहाँ ग्रहण करना, उनमें से नहीं। जब युद्ध उनके लिए संज्ञा है, परंतु उससे अतिरिक्त उनके लिए भी युद्ध शब्द का प्रयोग होता है। तो संक्षिप्त परिचय में 18 को एक बंडल में बांध, हाँ उसको वही तो बोल रहा हूँ, एक संज्ञा है, संज्ञा मतलब रूढ़ हो गया उनके लिए। उन्हें 18 या 21 परिचय को मिलाकर 21 है, कोई 21 को रख करके उनसे अतिरिक्त 3 रखते हैं, तो उनको युद्ध में संज्ञा है, वो रूढ़ है उसके लिए, फिर भी यहाँ अतिरिक्त कोई लेना है। पहले 1-3-21 पर देखो पीछे, 1-3-21 त्रियूनम 3 जगह जिसको बंद रखे हों वो है युद्ध। गार्हपत्येक देशस्य आह्वनीयं प्रति नयनं प्रणयनं, तच्च प्रणयनं चातुर्मास्यादौ युद्धमेन अग्निं गृहीत्वा, युद्ध से अग्नि ग्रहण कर कर्तव्य करना चाहिए, न कर्परादिना, ये आगे कहेंगे कहा था। प्रणयनार्थम युद्धमं, प्रणयन के लिए जो युद्ध कहा है, प्रणयनार्थम युद्धमं प्रागुक्त युद्धम काष्ठ संख्यापेक्षया अधिक तरकाष्ठवंतं तिस्रिभिः सन्नहनम असन्नहन रज्जुभिः बद्धं च कुर्यात्। यहाँ स्पष्ट लिखा जगह प्रणयन के लिए जो युद्ध में है वो प्रागुक्त युद्ध काष्ठों से अतिरिक्त अधिक अलग युद्ध में रखें, उनको भी युद्ध कहा जाएगा, जिसको 3 जगह बांध रखे हों,
तो वहां स्पष्ट कहा है। क्योंकि उनका तो सीमित है, सामधेनी में प्रयोग उनका केवल, वहां जो 18 लिया है वो सामधेनी में इतने तक करना, उसके बाद फिर बचे हुए इतनों को फिर पूरा उसमें आहुति देना, एक को बचा करके वहां सीमित है। उनका अन्य तक प्रयोग कैसे करेंगे, फिर वहां कम नहीं पड़ेगा। तो जहां कहीं भी अन्यत्र ईंधन शब्द कहा है तो उससे अतिरिक्त उनको ही लेना, उनका प्रयोग तो केवल सामधेनी में ही है। तो सामधेनी से अन्यत्र कहीं पर ईंधन शब्द कहा है तो अन्य लकड़ियों को ही लेना। हाँ। तो अपरमित काष्ठम त्रियूनम ईधमम गृहीत्वा, ईधम का ग्रहण करके, तस्या मूलम, उसके मूल भाग को गार्हपत्य में प्रदीप्य, गार्हपत्य अग्नि में उसको जलाकर, प्रदीप्तस्य ईधमस्य अग्रम, प्रदीप्त ईधम के अग्रभाग को कर्परस्थासु बालुकासु, कर्पर में किसी मिट्टी के पात्र में जिसमें रेत रखा हो उसमें आरोप्य, उसमें रख करके, उसके ऊपर रख करके, तेना ईधमेन आह्वनीय से उद्धरण मुर्यात, आह्वनी के लिए अग्नि को उद्धरण आगे ले जाए। अग्रे ईधम पूर्वार्धस्य ग्रहण विधानात् अत्र मूलस्य अदीपनं कार्यम, मूलस्यादीपनं कार्यम। आगे ईधमस्य पूर्वार्धं हस्तेन आलभ्य जौरिति मंत्रं पठेत, ईधमपूर्वार्धान्वारम्भणम् इत्यन्वारम्भोपदेशाद् यजमानः आरम्भने। ईधम के अग्रभाग को पकड़ करके ऐसा 15 सूत्रों में आया है। आगे यहाँ 17 लिखा है, 15 अग्रे कोष्टक में 17 दिया, 15 होना चाहिए। ईधम पूर्वार्धस्य ग्रहण विधानात्, ईधम के पूर्व भाग को हाथ से पकड़ना ऐसा विधान होने से मूल भाग को जलाना, मोटे भाग को जलाना। अथा एनम धूम उपेयात ईधमेन उद्धरणम तथा कार्यम, ईधम से अग्नि को ले जाना वैसा करना चाहिए यथा धूमो यजमानम उपगच्छेत, यजमान की ओर धुआं जाए। मान लिया समय हवा उधर जा रही हो तो ठीक है, नहीं जा रही हो तो हल्का पंखा हवा भी दे, कि जैसे कि वो अग्नि ले जाती हुई अग्नि का धुआं यजमान की ओर जाए। व्यजनादिना तथा यत्न कार्य है, मैंने पंखे आदि से इसका प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि धुआं यजमान की ओर जाए। वामदेव्यमिति प्रेष्यति, प्रदीप्तम ईधमम उपयम्य वामदेव्यम गायति गाय इति अध्वर्युः ब्रह्माणं प्रेष्येत। अब आह्वनी के अंदर गार्हपत्य के अंदर रखने के बाद तो रथंतर गान कहा था, और आह्वनी के अंदर अग्नि स्थापित होने के बाद वामदेवी गान करने का विधान यहाँ आया है। तो वामदेव्यम गाय इति अध्वर्युः ब्रह्माणं प्रेष्येत, प्रेष देने के बाद फिर ब्रह्मा वामदेवी गान कर गए। यहाँ पर अश्वः पुरस्ताद युवा तद अभावे आयुवा, अश्वाभावे अनडवान, उद्धरण क्रियमाणे आह्वनीय अग्नि के उद्धरण करने पर प्रकृतत्वाद मंथन काले आनीतः युवा अश्वः, मंथन काल में लाया हुआ जवान घोड़ा। अश्वः अग्ने अग्रतः गच्छेत, अग्नि के अग्रभाग में आ जाए, आह्वनी के पास में आ जाए। अग्ने है अग्रतः गच्छेत होने आगे आगे अश्व, उसके पीछे पीछे अध्वर्यु अग्नि को लेकर आ जाएगा। अश्वाभाव के अभाव होने पर तद अभाव आयुवा, मान युवा घोड़ा होने पर आयुवा घोड़ा भी ले सकते, और आयुवा घोड़ा भी नहीं है तो बैल ले लो। अश्वाभावे अनडवान अग्रतः गच्छेत, आगे आगे बैल को ले जाओ, पीछे पीछे अग्नि को लेके आओ। मंथन काले एवं एतत् पक्षत्रयम, मंथन काल में जो लिया बस उसी को आगे ले जाना पड़ेगा। युवा अश्व है तो उसी को ले जाएगा, यदि आयुवा अश्व तो उसी को लेके जाएगा। ये विकल्प मंथन काल के लिए, यहाँ के लिए नहीं। अनड़ित पक्षे, यदि बैल को आगे रखे ले जा रहा है तो उस पक्ष में
अनभिधानाद अश्वमानया यदि प्रेषा भाव। अब यहाँ पर अश्वमानया प्रेष नहीं होगा, पूरा करेंगे नहीं तो वो भी नहीं करना क्योंकि ये विकृति नहीं है। तो प्रकृतित्वाच अनुह, यह प्रकृति का होने का से ऊह भी नहीं होगा, क्योंकि विकारों में विकृतियों में ऊह होता है। तो प्रकृति होने का से ऊह नहीं होगा और अश्व नहीं है तो प्रेष भी नहीं होगा, बस सीधा लेके आएगा सामने वहां खड़ा करेगा बैल को। संभारान अधिष्ठाप्य दक्षिण पूर्व पादेन प्रांचम नीत्वा आवर्त्य स्थापयति। एवं प्राङ्मुखे अश्वे अग्रतः नीयमाने आह्वनीय खर समीपम अश्वं प्रापय्य स्वयं च अध्वर्युः उपविश्य आह्वनीयादुत्तरतो अवस्थितस्य प्राङ्मुखस्य एव अश्वस्य दक्षिणपूर्वपादेन अग्रिम दक्षिणचरणेन अग्निकोणस्थेन आह्वनीय खरस्थानान् तो प्राङ्मुखे अश्वे अग्रतः नियमाने, प्रांग पूर्व की ओर मुख करके अश्व को ले जाते हुए पीछे पीछे अग्नि को लेके आ रहा। आह्वनीय खर समीपम अश्वम प्रापय्य, आह्वनीय खर के समीप में घोड़े को रोक करके वहां तक ले जा करके स्वयं च अध्वर्युः उपविश्य, स्वयं अध्वर्यु उसको पीछे बैठेगा। आह्वनीयाद उत्तरतः अवस्थितस्य, प्राङ्मुख से आह्वनी के उत्तर में खड़ा हुआ पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ जो अश्व है, अश्वस्य दक्षिण पूर्व पादेना, दक्षिण पूर्व पाद माने आग्नेय कोण में विद्यमान उसके जो पैर है, माने आह्वनी की ओर लगा हुआ जो पैर है, उस पादे पूर्व पादेना अग्रिम दक्षिण चरणेन, उस दक्षिण के पैर से आह्वनीय खरस्थान हिरण्यादि संभारान अश्वपादेन आक्रमय्य, उस दक्षिण पैर से आह्वनी के अंदर रखे हुए संभारों को ऊपर पैर रखवाना है या उसके ऊपर से ऐसे घुमा देना है उसके पैर को उठा करके। हिरण्यादि संभारान अश्वपादेन आक्रमय्य माने पैर रखवा करके तम अश्वम प्रांचम नीत्वा, उसके ऊपर रख करके फिर अश्व को आगे ले जाएं। प्रांचम नीत्वा आवर्त्य, घोड़े को आगे ले जा करके फिर लौट के आ जाएं। किस कैसे लेकर आ जाएं? प्रदक्षिणावर्तन, प्रदक्षिणा रूप में फिर घुमा के लेके आएगा वहीं पर गोल। प्रदक्षिणावर्तन प्रत्यंगमुखम कृत्वा, अब उसको आगे लेके गया वहीं घुमा करके फिर अब पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा करेगा घोड़े को। प्रत्यंगमुखम कृत्वा सम्मुखम स्थापयेत, फिर अपने सम्मुख स्थापित करें उसको। अत्र संभारान उत्तरेण प्रांचम नीत्वा, संभारों को उत्तर की ओर ले जा करके, पूर्व की तरफ ले जा करके, उत्तर से पूर्व की तरफ ले जा करके आवर्त्य स्थापने, घुमा करके रखने में, स्थापने क्रियमाणे सन्निहित दक्षिण पूर्व पाद इति कर्क भाष्य पर्यालोचय। कर्क के इस व्याख्या से प्रथमतः अश्वम नीत्वा, पहले अश्व को ले जाना, प्रत्यावर्त्य फिर लौट करके स्थापन समय एवं दोबारा लौट के आकर के अग्नि को रखते समय तब उसका पैर रखवाना, ऐसा वो कहते हैं। पहले पैर रखवा करके आगे ले जाकर घुमा के रखा है, अब कहते हैं कि नहीं पहले आगे ले जाओ, घुमा के ले आओ, घुमा के तब उसके पैर को संभारों पर रखो, ऐसे करके आचार्य कहते हैं। तो प्रत्यावर्त्य स्थापन समय एवं पादेन आक्रमणम इति कर्काशयः प्रतीयते, कर्का आशय ऐसा प्रतीत होता है। तत्रस्थेन एव उत्तर ग्रंथेन, वहीं के आगे के ग्रंथ से मान उखार संभारण से दक्षिणतः नियमाने सन्निधानात् सव्येन आक्रमणम इत्यानेन देवयाज्ञिकानुसारेण। अब घुमा के लेके आने के बाद बायां पैर रखना पड़ेगा, फिर उसको घुमा के ला करके पैर रखना, उसके पैर संभारों पर रखना है तो फिर बायां पैर आएगा आँखों के समीप में। तो सव्येन आक्रमण बाएं पैर से रखना होगा। इत्यानेन देवयाज्ञिकानुसारेण प्रांचम अश्वम नभ्यस्थाद् विश्वा दक्षिणेन पादोत्तरतः संभारानाक्रमति इति सूत्राच। इस सूत्र से अश्वस्य नयन समये दक्षिण पादेन आक्रमण, अश्व के ले जाते समय दक्षिण पैर को ही रखना, ऐसा प्रतीत होता है।
कर्कभाष्या पंक्ति ही अपने अस्मिन्नेव अर्थने, कर का भी ऐसा ही आशय लेना चाहिए, माने दक्षिण पैर से ही रखना, तो पहले रखवा के ले जाना पड़ेगा। बृहदिति प्रेष्यति, अब उसके बाद बृहद गाया यदि ब्रह्मांडं प्रेष्यति, अब यहाँ बृहद शाम को गाने के लिए प्रेष देगा। आह्वनीय आधानम आह अग्निना पदम द्विहि उपस्पृश्य तृतीयेन आदधाति तृतीयेन प्रथमेन वा भूर्भुवः स्वः इति स्वर इति पूर्ववत्। उपयमनीभिः इध्मं पृथक्कृत्य, उपयमनी के द्वारा माने अग्नि को धारण करने का जो भी साधन है, चिमटा आदि, वो है उपयमनी, या अग्नि को ले जाने का जो भी साधन है। तो उभयमनी भी ईध्मम, ईध्म को पृथक करके, अलग करके, ईध्मस्थेन अग्निना, ईध्म में विद्यमान अग्नि के द्वारा, दक्षिण पूर्व पादेन, दक्षिण पूर्व मनुष्य बायां पैर और दायां पैर, दक्षिण पूर्व पादेन संभारस्य उपरि कृतम, संभारस्य उपरि कृतम अश्वस्य पदम, संभार के ऊपर रखे हुए अश्व के पैर को, पद मुद्रा, पैर मतलब पद के वहां रखने से जो पैर का निशान बना, वो पद मुद्राम द्विवारम स्पृष्ट, 2 बार स्पर्श करके, तृतीय न, तीसरे स्पर्श उपस्पर्शने न सह तम अग्निम अश्वपदे स्थापयेत, उस अग्नि को अश्व के पैर पर रखें, 2 बार स्पर्श करके, तीसरी बार में अग्नि को उसके पैर पद चिन्ह पर रखें। तम अग्निम अश्वपदे स्थापयेत भूर्भुवः स्वः इति मंत्रेण, इस मंत्र से वहां रखें। पूर्वत, पूर्वत मतलब अमुष्यत्वा इति मंत्रेण च, मैंने अमुष्यत्वा जो पहला मंत्र बोला था, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, वो वैश्य के रथकार आदि के लिए जो बता दिया था, उस मंत्र का विनियोग करते हुए यहाँ भी अग्नि को स्थापित करना है। अनगारपत्य में अग्नि को स्थापित करने जो मंत्र बोला था वही मंत्र यहाँ रहेगा। अथवा अग्निना पदम सकृत उपस्पृश्य, अथवा अग्नि के द्वारा पैर को एक बार स्पर्श करके, द्वितीयेन उपस्पर्शनेन सह अग्निमादध्या, दूसरे स्पर्श से ही अग्नि को स्थापित करें। पहले बार 2 बार ऐसे स्पर्श कर लें, तीसरी बार अग्नि को स्थापित कर लें, यहाँ एक बार ऐसे स्पर्श कर लें अग्नि से, फिर दूसरी बार में अग्नि को स्थापित करें, ऐसा बताने विकल्प। अथवा प्रथमेन एव उपस्पर्शनेन सह अग्निमादध्या, पहले स्पर्श में ही अग्नि को स्थापित करें, ये भी एक पक्ष है। पुरस्ताद परिक्रम्य ईध्म पूर्वार्धम गृहीत्वा जौर इव भूम्ना इत्याह। यजमानः आह्वनीयस्य पूर्वतः आगत्य, यजमान आह्वनी के पूर्व से आकर के, अपने स्थान से आह्वनी के पूर्व भाग से आकर के, प्रत्यंगमुखः भूत्वा, वो पश्चिम की ओर मुंह करके, ईध्मस्य पूर्वार्धम, ईध्म के पूर्वार्ध भाग को हस्तेन आरभ्य, ईध्म जो पूर्व पश्चिम की तरफ से जो ईध्म वहां रखा है, उसको पूर्व भाग से पूर्व दिशा में जमान भाग से भाग का स्पर्श करके, हस्तेन आलभ्य जौरित मंत्र पठित, जौरित मंत्र को माने यजुर्वेद का 3 अध्याय का 5 मंत्र, इसको पढ़ करके ईध्म पूर्वार्धान्वारंभण इति अन्वारंभा उपदेशाद यजमानः आरंभने, वही आरंभन का विधान है, अन्यत्र भी बताया गया। आयं गौः इति च उपतिष्ठते सर्पराज्ञीभिः, चा शब्दाद यजमानः आयं गौः इति तिसृभिः, आयं गौ इसे 3 मंत्रों के द्वारा सर्पराज्ञी नामभिः ऋग्भिः उपतिष्ठेत। आयं गौः ये जो 3 मंत्र हैं, इन 3 मंत्रों को सर्पराज्ञी कहते हैं, क्योंकि उनका ऋषि सर्पराज्ञी है, तो मंत्रों को भी सर्पराज्ञी कह दिया। दक्षिणाग्निम आदधाति, अब उसके बाद दक्षिणाग्नि को स्थापित करेगा। गार्हपत्यात्, गार्हपत्य से दक्षिणाग्नि की स्थापना करेगा। नित्य पक्षे तो यह पूर्वम दक्षिणा आहृतः तम आदध्यात्, नित्य पक्ष में जो पहले अग्नि के निकाल के अलग रखा था उसको रखेगा, वही दक्षिणाग्नि है नित्य। या अनित्य पक्ष में हो तो फिर गार्हपत्य से लेकर के अवस्थापित करेगा। नित्य पक्षे तो यह पूर्वम, पहले दक्षिणा आहृतः, दक्षिण दिशा में जो अग्नि लाई गई थी या रखी गई थी,
तम आदध्यात, उस अग्नि पात्रांत में रखा था उसको यहाँ रखेगा, अब रखेगा। अस्मिन पक्षे यावत जीवम एवं दक्षिणाग्नि है सरदाधार्या, इस पक्ष में जो अलग करके रखे हुए इस अग्नि को दक्षिणाग्नि में रखा उसी को यावत जीवन उसको नित्य रखना पड़ेगा, फिर पुनराधान नहीं होता बार बार उसका। सभ्यम च निर्मथ्य, सभ्याग्नि को अभी निर्मथन करके फिर अग्नि को स्थापित करना होगा, सभ्याग्नि को आड़मथन करके। सभ्याग्निम निर्मथ्य सभास्थाने स्थापय, सभा स्थान में रखें। यत्र ब्राह्मणः उपवेश्य, सभ्याग्नि किसको बोलते हैं, जहाँ ब्राह्मण बैठ करके शिष्यान अध्यापयति सा तस्य सभा, वही सभा है, और जहाँ पर बैठ करके आचार्य शिष्यों को पढ़ाते हैं तो उस स्थान में एक अग्नि होती है, उसको सभ्याग्नि कहते हैं। तो उसको भी प्रज्वलित रखना पड़ता है, उसका विनियोग कभी कभी अग्नि की उपासना करना है, ऐसा विधान आता है। या मेरे विचार से आचार्य यदि ब्रह्मचारी है तो सभ्याग्नि रहेगी, अवसत्याग्नि श्रोताग्नि है तो गृहस्थी आचार्य के पास ही रहती है, सभ्याग्नि तो ब्रह्मचारी हो तो भी रहेगी, तो वही है, उसी में अग्निहोत्र करेंगे गुरु शिष्य मिलकर। ऐसा उल्लेख है आया नहीं, मैं अपनी वजह से सोच रहा हूँ। यहाँ तो अग्निमंथन करके ही विधान है इनके साथ ही। गाम दिव्यध्वम इत्याह, यजमानः ऋतिजः प्रति गाम दिव्यध्वम इति वदेत, यजमान ऋतिजों को क्या कहेगा, गाम दिव्यध्वम ऐसा प्रेष देगा। यूयम, इसका मतलब क्या है, यूयम गाम पनम कृत्वा द्योतम गुरुध्वम, माने गाय को बीच में रख करके द्यूत क्रीड़ा खेलो, पन के रूप में रख करके जो जीतेगा उसको जाता है, तो गाय को रखो, द्यूत क्रीड़ा खेलो, जो जाएगा वो उसके लिए गाय, इति प्रेषार्थ है। इदम द्योतम प्रकृतित्वाद सभ्यांगम, ये प्रकृति प्रसंग में सभ्याग्नि के स्थापित होने के बाद कहा है, तो ये क्रीड़ा भी सभ्याग्नि का ही अंग है, प्रकृतित्वाद सभ्यांगम। अतः पुनराधेय न होती, पुनराधान में नहीं होता, सभ्य से विद्यमान क्यों सभ्याग्नि विद्यमान है, पुनराधान तो तीनों को होता है, इसका नहीं होता, इसलिए वहां पर ये द्योत क्रीड़ा नहीं होती। तत्रापि तस्य उत्सर्गे कृते तो होत्येव, यदि मान लिया कि सभ्याग्नि का बुझ गई, फिर दोबारा सभ्याग्नि का आधान कर रहे हैं, तब तो द्योत क्रीड़ा वहां भी होगी। धारण उपस्थान मतः, अतः आरभ्य सभ्य से धानम, अब सभ्याग्नि का स्थापित होने के बाद उसका नित्य धारण करना होगा। उपस्थानम से यावत जीवन खुद, तो उसको उपस्थान है यावत जीवन करना होगा, मैंने वहां जाकर के उपस्थान मंत्र को बोल करके करना होगा। उपस्थानम च प्रातरेव इति वक्ष्यते, उपस्थान मंत्र को आगे कहेंगे, इसी चौथे अध्याय के 15वीं कंडिका में आगे आएगा 32वें सूत्र पर। ये 9वीं कंडिका समाप्त हो गई है, अब आगे तो इसको भी देख लेते हैं। शैतवारवंतीय यज्ञायज्ञीयानि इति च प्रेष्यति, अब सभ्याग्नि स्थापित होने के बाद शैतम गाय, वारवंतीयम गाय, यज्ञायज्ञीयम गाय इति अध्वर्य ब्रह्मांड प्रेष्यति, तीन सामगान करने के लिए प्रेष करेगा। इस तात्पर्य शैतम गाया ऐसा प्रेष देगा, फिर शैत गान करेगा, फिर उसके बाद वारवंतीयम गाया प्रेष देगा, फिर वारवंती सामगान गाएगा, तो यज्ञायज्ञीयम गाया, मतलब एक गान होने के बाद दूसरा प्रेष देगा, यानी सब एक साथ ऐसा प्रेष देगा, ऐसा नहीं। अत्र शैतगानोत्तरम वारवंतीय प्रेष है, तद्गानोत्तरम च यज्ञायज्ञीय प्रेष है भावः। दक्षिणेन अग्निन परेत्या उदक उत्सृजति, अध्वर्योः सर्वान् अग्निन परिक्रम्य, सभी अग्नि के परिक्रमा करके अश्वम उत्तरस्याम उत्सृजेत, अश्व को उत्तर दिशा में छोड़ देगा उसको। दक्षिण ग्रहणम इतरथा आवृत्ति विदासार्थम, यहाँ दक्षिण ग्रहण कौन क्यों किया है, ये प्रदक्षिणा तो दक्षिण दिशा से ही होती है, फिर दक्षिण दिशा कहा है कि अन्य दिशाओं में आवृत्ति ना हो जाए, माने प्रदक्षिणा ना हो जाए, इतरथा आवृत्ति विदासार्थम,
ऋतु नक्षत्र संभार सामवपन चातुष्प्राश्य जागरणे इधम पूर्वार्ध अन्वारंभन सारपराज्ञि नावा कुर्यात। इतनी क्रियाएं विकल्प से कोई यजमान या ऋतुजन की इच्छा है। एतानि कुर्यात नवा कुर्यात विकल्प है, माने ऋतु अमुक ऋतु में करें ऐसा बता दिया था, अमुक नक्षत्र में करें ऐसा बता दिया था, उसकी इच्छा है। शास्त्र ऐसा कह रहा है, कार्यगत करेगा, नहीं तो अन्य उसका विकल्प ले लेगा। ऐसे ही संभार है, संभारों को रखना आदि बता दिया, ये मिट्टी है, सुवर्ण है इत्यादि वो। और सामगान करना, वपन करना, चातुष्प्राश्य करना, जागरण करना, युद्ध के पूर्वार्ध का स्पर्शन करना, सरपराजी सामगान करना इत्यादि करें ना करें, ये विकल्प है। नहीं करेगा तो फिर छोड़ देगा और क्या, नहीं विधान कर रहा है, विधान होने पर नहीं करता प्रायश्चित करना पड़ता है। करें ना करें विकल्प विधान किया हुआ है, ना करें छोड़ देगा, तो इसमें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं पड़ती। आयम गौ, ये जो तीन ऋचाएं हैं उन्हीं को सर्पराज्ञी कहते हैं। अग्निहोत्रम च तूष्णीम श्रुते पूर्णाहुत्यन्ते वक्ष्यमाणम पूर्णाहुति विधाय, आगे कहे जाने वाली पूर्णाहुति को विधान करके तदंते उसके बाद अग्निहोत्र का विधान करेगा। तो तदंते उसके पूर्णाहुति के बाद में माने अग्नियाधान की पूर्णाहुति होने के बाद फिर अग्निहोत्र करना पड़ता जो नित्य अग्निहोत्र है। तो नित्य अग्निहोत्रम च तूष्णीम जो हुआ वो बिना तूष्णीम मौन होकर के बोले करें। कुतः श्रुते, क्योंकि श्रुति ऐसे कहती है तूष्णीम हवनस्य श्रुतौ, हवन तूष्णीम करने का विधान है तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है, विधान इत्यर्थ है। एतत् तूष्णीम अग्निहोत्रम सायम् आरम्भः प्रातरपवर्गं तंत्रेण कुर्यात् एकस्मिन् काले। सायंकाल अग्निहोत्र सायंकाल प्रारंभ होता है, प्रातः काल समाप्त होता है। तो सायंकालीन अग्निहोत्र प्रातःकालीन अग्निहोत्र मिला करके एक अग्निहोत्र है, जैसे दोनों मिला करके एक इष्टि है। तो वैसे ही जब ये अलग काल में किया जाता है और दोनों मिलकर के एक कर्म है, और दोनों को एक साथ करना पड़े तो यहाँ एक साथ करना है। वही बता रहे हैं कि प्रातःकाल तंत्र न कुर्याद एक अस्मिन् काले, इन दोनों अग्निहोत्रों को एक साथ एक ही काल में करना। यहाँ पर अग्नियाधान के बाद तत्र प्रधान आहुति द्वे, चाहे सायंकालीन आहुति में दो प्रधान आहुति है, प्रातःकालीन अग्निहोत्र में दो प्रधान आहुति है, दोनों मिलाकर चार आहुति एक साथ देगा। तत्र प्रधान आहुति द्वे, कौन सी? आग्नेयी सौरीच, अग्निदेवता का सूर्य देवता। सायंकालीन अग्निहोत्र में अग्निदेवता है, अपरातःकालीन अग्निहोत्र का सूर्य देवता है। ऐसा पारस्परिक सूत्र में आया है। तत्र चतुर्गृहीतेन आग्नेय हुत्वा, चतुर्गृहीत आज से आग्नेय प्रधान आहुति दे करके पात्रांतरे तद उन्नीय, अब बचे हुए को फिर दूसरे पात्र में रखना। फिर उसके बाद चतुर्गृहीत लेकर के फिर सूर्य देवता के लिए चतुर्ग्रह ग्रहण करेगा, फिर उसमें जितना भाग आहुति देना दे देगा प्रधान आहुति का, फिर बचे हुए को अलग पात्र में रखेगा। चतुर्गृहीत मंत्र सौर्यम जो हुआ सूर्य देवता का अग्निहोत्र करेगा। शेषम एक कृत्य, उन दोनों को जो अलग रखा था सायंकालीन प्रातःकालीन अग्निहोत्र के बचे हुए को दोनों के एक मिलाएगा, मिला करके शेषम एक कृत्य उत्तराहुति, उसके बाद सायंकालीन को सामान्य आहुति प्रातःकालीन सामान्य आहुति दोनों मिलाकर एक बार दोनों मिला करके आहुति देगा। तंत्रतः परिस्तरणादीनि अंगानि तंत्रेण, पर परिस्तरणादि तो अग्निहोत्र के उद्देश्य जो परिस्तरणादि करता है वो एक ही बार करेगा। दो अग्निहोत्र एक साथ करने पर भी परिस्तरणादि अंग धर्म एक बार करेगा। एक काल एक काल में अग्निहोत्र हो रहा है। इदम तूष्णीम अग्निहोत्र हवनम आधानांगम, ये जो तूष्णीम अग्निहोत्र का विधान है वो आधान के लिए, आधान के अंगभूत जो अग्निहोत्र करते हो तब एक बार करना है और तूष्णीम करना, अन्यथा तो फिर मंत्र बोलना पड़ेगा। या अन्य किसी याग के प्रति याग के अंग के रूप में अग्निहोत्र विधान किया है, यदि वहां तूष्णीम कहा है तो वहां तूष्णीम, नहीं तो सामान्य मंत्र बोल के करेगा। और ये अग्निहोत्र पूर्णाहुति के बाद, कौन सी पूर्णाहुति? आधान की पूर्णाहुति होने के बाद अग्निहोत्र करेगा। अपूर्णाहुति का विधान करते हैं
निरप्य आज्यम गार्हपत्याधिश्रित्य शुकश्रुवं च संमृज्य उद्वास्य उत्पूय अवेक्ष्य गृहीत्वान्वारब्ध अन्वारब्ध एवं सर्वत्र स्वाहा। संक्षेप बता दिया, पूरी प्रक्रिया बता दिया पूर्णाहुति का। गार्हपत्य से संस्कार निमित्तत्वात्, गार्हपत्य का संस्कार के निमित्त से तेषां च उपरि क्रियमाणत्वेन इदानीम अभावाद नात्र गार्हपत्य शब्दो मुख्य गार्हपत्य परः। गार्हपत्य किसको बोलते हैं? संस्कार कारण से, वो संस्कार तो आगे उत्पन्न होंगे। अभी तो अग्नि, उस घर में अग्नि साबित हुई है, अब गार्हपत्य संबंधी संस्कार अब किए नहीं। जब वो संस्कार करेंगे तब उसका नाम गार्हपत्य पड़ेगा। ऐसे ही आह्वनी दक्षिणाग्नि का है, तत्व संबंधी संस्कार करके जब आहुतियाँ शुरू करेंगे तब उनका नाम पड़ेगा। अब यहाँ जो गार्हपत्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो भावी संज्ञा को लेकर के। तो गार्हपत्य से संस्कार निमित्तत्वात् तेषां च उपरि क्रियमाणत्वेन इदानीम अभावात्, उनमें जो संस्कार आगे किए जाएंगे, आगे कहे जाएंगे, वो संस्कार किए जाएंगे। अब वो संस्कार यहाँ है ही नहीं, तो है ही नहीं। नात्र गार्हपत्य शब्द मुख्य गार्हपत्य परः, यहाँ मुख्य गार्हपत्य के रूप में यहाँ गार्हपत्य शब्द प्रयोग नहीं किया, किंतु भावी संज्ञा आधाय, भावी आगे गार्हपत्य नाम इसका पड़ेगा, इस उद्देश्य से यहाँ गार्हपत्य कहा है। एवं आह्वनीय शब्द भी बुद्धिमा, से आह्वनीय शब्द में भी जाना चाहिए। अतश्च अत्र गार्हपत्ये अधिश्रयण विधानात् आह्वनीयो विदस्यते इति न भ्रमः कार्यः। गार्हपत्य में ही अधिश्रयण रखना ऐसा कहा है, तो गार्हपत्य में रखना ऐसा नहीं है, आह्वनीय भी रख सकते, नाम यहाँ गार्हपत्य के लिए नहीं है। गार्हपत्य अधिश्रयण विधानात् आह्वनीय का निराश हो जाएगा, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। होम संबंधात वैकंकते श्रुक, श्रुक श्रुवम च ऐसा कहा, तो श्रुक कौन सा लेना, श्रुव कौन सा लेना, जो पहले परिभाषा बता दिया था वही लेंगे। तो होम के संबंध से वैकंकति श्रुक, खादिरः श्रुवः, सम्मार्जनम सम्मार्जन दर्भै ही कर्तव्यम, दर्भयों से करना चाहिए। उत्पवनम पवित्राभ्याम, उत्पवन क्रिया पवित्रों से। और यावत श्रुक न पूर्येता तावत श्रुवेन शुचि आज्यस्य ग्रहणम, पूर्णाहुति के लिए श्रुवा से शुच में आज उतना ही लेना जब तक वो पूरा नहीं भरता। और 4 बार करना, 5 बार करना, ऐसा नहीं, पूरा भर उसको पूर्णाहुति में। यावत श्रुक न पूर्येत तावत श्रुवेन शुचि आज्यस्य ग्रहणम, यजमानेन अन्वारब्धे, घी बनने के बाद यजमान अध्वर्य का स्पर्श करेगा, हाथ से करेगा या दर्भ से करेगा। अध्वर्य जो हुआ तब अध्वर्य पूर्णाहुति करेगा। एवं सर्वत्र अव्यक्त जुहोति चोदनासु अर्थात जुहोति शब्द विहितेषु निर्धर्मकेषु होमेषु, और जहाँ कहीं भी इसका होम कहा है वहाँ सर्वत्र ऐसे ही पूरा भर के लेना, और यजमान उसका स्पर्श करेगा तब अध्वर्य उसका होम करेगा। जुहोति शब्द विहितेषु निर्धर्मकेषु, वहाँ धर्म नहीं बताया, यहाँ सारे धर्म बता दिया। तो जहाँ जहाँ पर होम कहा वहाँ वहाँ ये सब धर्म जाएंगे। जैसे योपाहुतिम जुहोति कहा इत्यादिशु, योपाहुति मतलब यहाँ वो यूप काटने के लिए जहाँ खड्डा खोदा जाता है वहाँ भी आहुति विधान किया हुआ है, तो वहाँ भी सारे धर्म जाएंगे। वहाँ पर योपाहुति जुहोति जितने का वहाँ धर्म नहीं बताया, तो ये धर्म वहाँ भी जाएंगे, सामान्य से परिभाषा के रूप में बता दिया है। इत्यादिशु निरूप्य आज्यम इत्यादि विधिना होम कार्य, ये सारी क्रियाएं माने निरूप्य आज्यम गार्हपत्य अधिश्रित्य श्रुक श्रुवम समृज्य, श्रुक श्रुव का सम्मार्जन करके, उद्वास्य घी को निकाल करके, उत्पूय उसका घी को उत्पन्न करके, अवेक्ष्य उसको घी को देख करके, गृहीत्वा उसमें से फिर श्रुवा से घी लेकर के, अन्वारब्ध यजमान का अन्वारंभ करके तब होम करेगा। इतनी क्रिया सब जगह होंगी। निरूप्य आज्यम इत्यादि विधिना होम कार्य कुतः, तत्रापि जुहोति शब्द, वहाँ भी जुहोति शब्द विधान किया हुआ, यहाँ भी जुहोति शब्द से धर्म बता दिया, और जहाँ अन्यत्र जुहोति कहा धर्म नहीं बताया, तो वहाँ धर्म जुहोति शब्द सामान्य से वहाँ भी जाएंगे। अव्यक्तत्व सामान्याच, अव्यक्त सामान्य से सब वहाँ जाएंगे। वरम ददामी वाक विसर्जनम, अब मैं तुमको दक्षिणा देता हूँ, अब पूर्णाहुति हो गई, अब दक्षिणा देगा, ऐसा कह करके वरम ददामी कह करके वाक विसर्जन भी करेगा। कृतस्य वाक यमनस्य अत्र विसर्गः कार्यः, जो पहले वाग्यमन किया था वो वाग्यमन अब यहाँ छोड़ेगा।
अन्वारंभ वरदान वाग्यमनानि तो अत्रैव प्रवर्तन्ते। स्पर्श करना, वरदान देना मान दक्षिणा देना, दक्षिणा देनी और वाग्यमन, ये सारे सारे क्रियाएं यहाँ होंगी। न तो यूपाहुतिम जो होती इत्यादिषु इति कर्काचार्य, यूपाहुतिम जो होती वहां पर नहीं कहा है, यहाँ तो ये समाप्त हुआ है। कौन है ये? अग्न्याधान की क्रिया समाप्त हुई है, इसलिए यहाँ वाग्यमन का विसर्ग हो रहा है। अब वहाँ यूपाहुति जो होती तो वहां पर बीच में है, सोमयाग चल रहा है, परश याग चल रहा है, तो वहां पर योग को गाड़ना इत्यादि बीच में होता है, वो याग कोई समाप्त थोड़ी हुआ, इसे वाग विसर्ग वहां नहीं होगा, वाग्यमन का विसर्ग वहां नहीं होगा। द्वादशाहान्ते तनो हविषे निर्वपति मासे द्वितीये तृतीये षण्मासे संवत्सरे सद्यो वा नवा आधान दिवसात। अब आधान हो गया, आधान किस दिन किया? प्रतिपदा के दिन किया, अमावस्या के अगले दिन किया, वहां से 12वें दिन आधान दिवसात द्वादशे अहनि 12वें दिन में वक्षमाणानि आय कहे जाने वाले तनु हवि संजकानि हविष निर्वपित। 12वें दिन में तनु हवि संजक 3 इष्टियां हैं, वो 3 इष्टियां करें। हविष निर्वपित अथवा या मासाद्यंतर, ये 1 महीने के बाद करें। मासाद्यंतरम माने मासे द्वितीय दूसरे महीने में, तृतीय तीसरे महीने में, षण्मासे या 6 महीने में, या संवत्सर ये 1 साल के बाद, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब तक उसको अग्नि को सुरक्षित रखना पड़ेगा। या सद्य हुआ या उसी दिन करें, 3 पवन इष्टियों को। नवा या ना करें, उस दिन ना करें। आधान दिवसात् द्वादशे अहनि वक्षमाणानि तनु हवि संजकानि वै हविषि निर्वपेत अथवा मासाद्यंतर निर्वपेत। मासाद्यंतर महीने 2 महीने 3 महीने आदि, अथवा पूर्णाहुत्यंतरम तस्मिन्नेव दिन, या पूर्णाहुति के बाद उसी दिन पौमानिष्टि करें, अथवा न निर्वपित या उस दिन ना करें, बाद में करें। पूर्णाहुत्यंतरम एव कुर्यादिति भावः, पूर्णाहुति के बाद में कर लें। तनु हविष्टम च उक्तानाम त्रयाणाम एवं तनु हविष्ट तनु हवि संजक नाम जो इष्टियां हैं वो आय कहे जाने वाले 3 इष्टियां हैं। 3 इष्टियों को मिला कर तनु हवि कहते हैं। त्रयाणाम एवं न आदित्यस्य, आदित्य का नहीं। सा एताः तनु इति श्रवणात्, शरद ब्राह्मण में ऐसे आया है। तनु हविषि उच्यन्ते, अब तनु हवि योग कहते हैं। अग्नये पवमानाय प्रथमा, पवमान अग्नि के लिए 1 इष्टि, माने प्रधान देवता बता दिया, शेष दर्शन इष्टि की सारी प्रक्रिया चलेगी। प्रथमा इष्टि ही, ये प्रथमा इष्टि है। तत्र अष्टकपालाः पुरुषाः कार्य, अग्नेय पवमानाय माने पवन अग्नि के लिए अष्टकपाल पुरुष निर्वाप कर लें, तो ये सारी इष्टि कर लें। इतना ही बता दिया, प्रधान देवता बता दिया, द्रव्य बता दिया, हवि बता दिया, अष्टकपाल को पका हुआ पवमान अग्नि के लिए इष्टि प्रक्रिया फिर 3 घंटा चलेगी या 2-2.5 घंटा। फिर उसके बाद अग्नेय पावकाय अग्नेय शुचये च द्वितीया, पावक अग्नि के लिए, शुचि अग्नि के लिए दूसरी इष्टि। द्वि हविष का यम, ये दूसरी इष्टि जो है 2 हवि वाली है। उभयत्र अष्टकपालाः पुरुषाः, या अग्नेय अग्निपावक हो या अग्निशुचि हो, दोनों के लिए ही अष्टकपाल ही है। और तीसरी इष्टि है आदित्य चरुः तृतीया, ये आदित्य देवता के लिए चरु का निर्वाप करके तीसरी इष्टि होगी। इस तीनों को मिला करके तनु हविष्टु कहते हैं, तनु हवि कहते हैं। तनु हविषाम उपांशुत्वम मुक्तम, पहले तनु हवि संज्ञक को तीनों को मौन रूप से कहना चाहिए, ऐसे पहले कहा था। ये तीनों ही उपांशु अनुष्ठित होंगी इष्टियां। शांखायने आदित्य अपि उपांशुत्वम मुक्तम, आदित्यष्टि को भी उपांश ही कहा है शांखायन में। पक्षांतरमाह, पक्षांतर में कहते हैं कि आग्नेयः एव वा पुरस्ताद आदित्यस्य, अथवा आदित्यस्य चरोः पुरस्ताद, आदित्य चरु से पहले 2 इष्टियां है ना, आदित्य से चरोः पुरस्ताद आग्नेय अष्टकपालाः पुरुषाः एव केवलाः कार्याः, माने आग्नेय अष्टकपाल पुरुष एक ही कर लें, ये दूसरी वाली इष्टि ना करें आदित्य से पहले।
ना प्रायुक्ते द्वे इष्टि, दो इष्टि ना करें। माने पहले यहाँ आग्नेय पवमान है, आग्नेय होगा, दो इष्टियां हैं और दोनों ही केवल अग्नि नहीं है, वो पावक इष्टि है, पावक अग्नि है, या पवमान अग्नि है, पावक अग्नि है, या शुचि अग्नि है। केवल अग्नि के लिए भी कर सकते हैं। और उस पक्ष में एक इष्टि होगी आदित्य से पहले। अस्मिन् पक्षे आग्नेय इष्टिम आदित्य इष्टिम च इष्टिद्वयमेव कार्यम। इस पक्ष में दो इष्टियां होंगी, आग्नेय इष्टि और आदित्य इष्टि। तनु हविषाम दक्षिणाम आह। अब तनु हवि नाम की ये तीन जो इष्टियां हैं, इनकी दक्षिणा बताते हैं। षड दक्षिणा प्रतिविभज्य ददाति। 6 दक्षिणाएं, 6 दक्षिणा मतलब 6 गाय, 6 गाय को विभाजित करके दे देगा। षड दक्षिणा प्रतिविभज्य, एक एक इष्टि को विभाग करके ददाति, देता है। द्वादशा या 12 गायों को विभाजित करके देता है तीनों में। चतुर्विंशति वा या 24 को विभाजित करके देता है। अब इसकी व्याख्या बताते हैं। आदित्येष्टे है धेनु दक्षिणा यदि वक्ष्यति। आदित्येष्टि के लिए एक धेनु दक्षिणा है, ठीक है। आदित्येष्टि का एक धेनु है, इसकी दक्षिणा हो गई। अब यहाँ जो बता रहे हैं वो पूर्व वाले 2 इष्टियों का है, वो विभाजित करके जो देने को बता रहे हैं केवल 2 इष्टियों का। तीसरी इष्टि आदित्य इष्टि का तो एक दक्षिणा निश्चित है उसके लिए। आदित्येष्टे है धेनु दक्षिणा यदि वक्ष्यति, आगे आचार्य स्वयं कहेंगे 14वें सूत्र में ही। तेना शेषस्य इष्टिद्वय से षड गावा। इससे पूर्व जो 2 इष्टियां हैं, 2 इष्टियों की दक्षिणा 6 मतलब विभाजित करने में कितना हो जाता है, 3, ठीक है। वही बता रहे हैं। इष्टिद्वयस्य षड गावो दक्षिणा विभाग है ना, दया विभाग करके देना। तत्र प्रथमायाः तिस्रः इतरस्यास्य तीसरा दया। पहली इष्टि का 3, दूसरी इष्टि का 3, 6 हुए। आदित्य इष्टि का 1 मिला करके 7, पूरी मिलाकर तीनों को मिलाकर। द्वादश पक्ष यदि 12 दक्षिणा देनी है तो षट पहली इष्टि का 6, दूसरी इष्टि का 6, फिर आदित्य इष्टि का 1, 13 हो गए। और चतुर्विंशति पक्ष है द्वादश, चतुर्विंशति पक्ष में 12 दक्षिणा तो 24 हो गए। फिर एक आदित्य को मिलाकर 25 हो जाते हैं। केवल आग्नेय पक्ष है, केवल आग्नेय पक्ष में एक ये भी पक्ष है ना, आग्नेय या करेगा फिर आदित्य इष्टि करेगा। तब केवल आग्नेय पक्ष विभाग असंभव, विभाग है ही। आदित्य इष्टि का एक धेनु है और उससे पहले एक ही इष्टि किया तो विभाग नहीं होगा, तो वही पूरा का पूरा देगा। कितना देगा, 6, 12, 24, जो भी देना है एक साथ 6 देगा, या 12 देगा या 24 देगा, वहाँ विभाग नहीं होगा। फिर केवल आग्नेय पक्ष विभाग असंभव सर्वासाम तत्रैव दानम, सब एक साथ है, एक ही इष्टि का दक्षिण रूप में दे देगा। भूयसीश्च यथा श्रद्धम, ये तो कम से कम इतना देना बता दिया है, उससे अधिक उसकी जितना सामर्थ्य है, जितनी इच्छा वो दे देगा। उक्त संख्या व्यतिरिक्तेन यावती ही दातुम इच्छेत तावती ही अपरार्ध्याद गाह दद्यात्। द्वादश पक्षे त्रयोदश भूयस्य, द्वादश पक्ष में 13 माने एक और मिला देगा। चतुर्विंशति पक्षे पंचविंशति भूयस्य और अतो अपि अधिका गाह यथाशक्ति दद्यात् न अतः, इससे कम नहीं होना, उससे ज्यादा उसकी इच्छा है। एताश दक्षिणाः इष्ट्यंगम, ये सबके सब इन पवमान इष्टियों का अंग है, पवमान इष्टियों का दक्षिणा है, न कि आधानस्य। आधान दक्षिणा, आधान दक्षिणा पहले बता दिया अलग। तेना इष्ट्याभाव तदाभाव, यदि इष्टियां नहीं करेगा तो दक्षिणा का भी अभाव हो जाएगा। धेनु आदित्यस्य, आदित्य इष्टि का एक धेनु है, एक वचन में है तो एक धेनु निश्चित उसका। इमाः पूर्वोक्ताः दक्षिणाः इष्टि संबंधाद इष्टि नामेव न सकलस्य आधानस्य, संपूर्ण आधान का नहीं है। अतश्च इष्ट्याभावे एताः दक्षिणाः अपि निवर्तन्ते, यदि पवमान इष्टियां वहाँ नहीं है ये नहीं होगी। आधान किया, आधान की दक्षिणा दे देगा। जब पवमान इष्टि करेगा तब वह पवमान इष्टियों का दक्षिणा दे देगा। संस्कार विधि में दक्षिणा के विषय लिखा स्वामी जी ने भूमिका में।
कहाँ स्थाली पाक आदि बता दिया और पात्रों का परिमाण बता दिया। ये इतने इतने पात्र होते हैं, इस लकड़ी का होता है, उसका परिमाण इतना होता है, जैसे सौ बता दिया वैसे वहाँ पूरा बता दिया। उसी के बाद में अंत में बताते हैं पत्नी यजमान परिधानार्थम क्षौमवास चतुष्टयम, क्षौमवास धारण करना, ये बता दिया। आज्ञाधेय दक्षिणार्थम, आज्ञाधेय की दक्षिणा, और आज्ञाधान क्या होता कौन समझेगा? अज्ञाधन का मतलब क्या तात्पर्य यहाँ जो होता है वो अज्ञाधन। अब वहाँ सारा सारा प्रसंग चरुस्थाली अन्वाहार्य पचन आदि आदि सारा सारा स्रोत का ही प्रक्रिया है। अज्ञाधेय दक्षिणार्थम चतुर्विंशति पक्षे, 24 के पक्ष में। अब 24 के पक्ष में क्या होता है? यहाँ जो 3 पक्ष बता दिया है, कौन कौन सा? 6, 12, 24। तो पीछे से ले रहे हैं 24 वाले पक्ष में। अब यहाँ कहते हैं 16 सूत्र में 6, 12, 24 ये दक्षिणा बता दिया है, ऐसा जानेगा वो वहाँ की पंक्ति समझेगा। चतुर्विंशति पक्षे 49 गावः, तो 49 गाय को देना पड़ेगा। 49 गाय कैसे कैसे हुई? तो स्वामी ने क्या किया कि 24 24 पहले के 2 हिस्सों को 24 24 कर भाग कर दिया, 24 को भाग नहीं किया, दोनों में 24 की आवृत्ति कर दिया, मान इष्टियों में भाग करके 24 दे दो। मैंने पहले वाले इष्टियों में 24, दूसरी वाले इष्टि में 24, 24 कितने हो गए? 48। एक आदित्य इष्टि को मिला करके 49, या एक अतिरिक्त देना, इसके विधान से 49 हो जाता है। और द्वादश पक्षे पंचविंशति, द्वादश पक्ष में पंचम द्वादश 24 और फिर एक मिलाकर 25। षड पक्षे त्रयोदश, पहले वाले के 6, दूसरे वाले के 6, फिर 12, एक आदित्य मिलाकर 25, हाँ 13। सर्वेषु पक्षेषु आदित्येष्टौ धेनु, सभी पक्ष में आदित्येष्टि में धेनु देनी है। अब आदित्येष्टि मतलब क्या होता है? अज्ञाधेय की दक्षिणा, ये सारी प्रक्रिया स्रोत सूत्रों का है या संस्कार विधि का है? और ये समझेंगे नहीं, स्रोत सूत्र के विधानों को संविधान का अभिमत नहीं है कहेंगे। अनृतातिथ्य अपनोदा पूति दार्वाधान धन बीजपक्वा ना अव्युदकानि वर्जयेत, ना अव्युदकानि वर्जयेत। ये उसके बाद अब अग्नि का आधान हो गया, तो इतने नियमों का पालन करना पड़ेगा यजमान को। क्या? अनृत माने यजमान नानृतम उदेत, झूठ ना बोले। तो सामान्य रूप से सब जगह बता दिया है, बचपन में बताया जाता है स्मृति ग्रंथों के आधार पर। अब यहाँ पर श्रौताग्नि के अंग के रूप में विधान किया हुआ है, झूठ नहीं बोलना इत्यादि नियम पहले से चल रहे हैं। और उसका उल्लंघन होने पर उसका प्रायश्चित स्मार्थ प्रायश्चित होगा। अब श्रौताग्नि के अंग के रूप में विधान करने से क्या हो जाएगा? इसका प्रायश्चित श्रौत प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित का भेद हो जाएगा। ये तो पहले से भी था। यजमाना नानृतम उदेत, और अप्रणोद्या अतिथि सायं, तो अतिथि आने पर सायंकाल आ गया हो तो उसको वापस भेजना नहीं रात को, और उसको खिलाए बिना खाना नहीं, इत्यादि नियम मनुष्य ने बताया है। उन नियमों का पालन करें। दुर्गंधी दारुणाम अग्नौ अप्रक्षेप, दुर्गंधी युक्त लकड़ियों को अग्नि में नहीं डालना। रिबी से मतलब पृथिव्याः गर्ते पाचितस्य अभक्षणम, पृथ्वी के अंदर पके हुए पदार्थों को नहीं खाना। आलू से, हाँ आलू जो भी है। यो अयम रिबी से पृथिव्याम अग्नि, पृथ्वी के अंदर विद्यमान जो अग्नि है उष्मा है उसको रिबीस कहते हैं, ऐसे यास्क ने कहा है। नावी, नावी माने नाव पर, नाव पर अग्निहोत्रार्थम उद्धृते अग्नो तत्समाप्तिम यावद उदकदानम पानम च निषिद्धम। तो बीच में अग्निहोत्र के बीच में जल नहीं पीना, कोई खाना पीना कुछ नहीं होगा।
अग्नि उद्धृत हो गई, जब तक अग्निहोत्र नहीं होता तब तक बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं। नौर हा वा एषा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम इति श्रुति। बस ये अग्निहोत्र नाव है स्वर्ग को जाने के लिए, इसलिए नौका पर भी नहीं बैठना, यही नौ है उसके लिए। नौकायाम उदकपानम न कुर्यादि के चित। कुछ लोग कहते हैं नौका में उदकपान नहीं करना, ऐसे व्याख्या करते हैं। या अंतर नाव्य आपः तासाम न अश्नीयात, या नौ के अंदर जो जल है वो नहीं पीना, ऐसे कुछ लोग ये व्याख्या करते हैं। ब्रह्मचार्य अग्नि नित्यधारी क्षीर होम्य अग्निम उपशायी 12 रात्रम षड्रात्रम त्रिरात्रम अंततः। यजमानः आधानानन्तरम, यजमान आधान के बाद 12 रात्रम 12 रात्रि तक, अथवा षड्रात्रम या 6 रात्रि तक, अथवा अंतिम पक्षे त्रिरात्रम ब्रह्मचारी भवेत्, अंतिम पक्ष में 3 रात तक ब्रह्मचारी रहे। गार्हपत्यादीन नित्यम धारित, गार्हपत्यादि 3 अग्नियों को या 5 अग्नियों को नित्य धारण करें, माने सभ्य और आवश्यक को भी धारण किया तो उनको भी नित्य धारण करें। दुग्धेन अग्निहोत्रम जुह्यात, अग्निहोत्र किससे करना है? दूध से करना है। नहीं, दूध से। अग्नि समीपे भूमौ शयीता, अग्नि के समीप भूमि पर ही सोना है। समाप्तो अग्न्याधेयम, समाप्त होने के बाद अग्न्याधान करना है, माने वो समाप्त हो गई फिर दोबारा अग्न्याधान करेगा, फिर होम करेगा। तो इस प्रकार से अग्न्याधान की प्रक्रिया पूरी हो गई, और शेष पुनराधान करना हो तो उसकी प्रक्रिया आगे बताएंगे, अगली कंडिका बताएंगे। आगे प्रश्न पे यहीं समाप्त करते हैं। अब इष्टि करनी हो तो इष्टि से पहले अग्नि का आधान, अग्नि के आधान की प्रक्रिया कितनी लंबी है, और उसके अंतर्गत फिर 3 इष्टियाँ भी हैं। उसके बाद अब इसमें अग्निहोत्र भी आता है, तो इस साल मिलाकर अग्नि का आधान होता है। अग्नि के आधान के बाद फिर इतने दिन के बाद फिर उसको इष्टि प्रारंभ करनी होती है। कैसा लोग होते हैं ये दर्शक, हमारे पास भी कर लो, हमारे घर में हम भी करना चाहते, देखिए वो इष्टि करना चाहते हैं। हमारे पहले बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे नियम है, उनका पालन करके दीक्षित बनो, तब जा करके अग्नि का आदान होगा, फिर इष्टि कर सकते हो। और विधिवत करना फिर सामगान भी करना पड़ेगा। शाम गान में आना चाहिए। तो